अल्लाह ही है जो हर आवाज को सुनता है। उसी दिन बाजार में एक यहूदी आलिम भी मौजूद था। लोगों में उसका बड़ा नाम था। कहा जाता था कि वह तौरात और पुरानी किताबों का गहरा इल्म रखता है। वह दूर खड़ा यह सब मंजर गौर से देख रहा था। उसने देखा कि जहाँ सारे बच्चे शोर मचा रहे हैं, वहीं एक बच्चा सबसे अलग खड़ा है। उसके दिल में सवाल उठा, ये बच्चा दूसरों से जुदा क्यों है? ये भूतों की तरफ क्यों नहीं देखता? इसकी निगाहें बार बार आसमान की ओर क्यों उठ जाती हैं? हैरानी से भरा वह धीरे धीरे पास आया और पीछे से देखने लगा। जैसे ही उसकी नजर आपके दोनों कंधों के बीच पड़ी, उसका चेहरा फीका पड़ गया। वहाँ मोहर ए नबूवत साफ नजर आ रही थी। उसके होंठ थरथराए और बड़बड़ाते हुए कहा, यही वह आखिरी नबी है, यही वह है जिसकी निशानियां हमारी किताबों में सदियों से लिखी हैं। लेकिन उसी पल उसके दिल में जलन की आग भड़क उठी। उसने सोचा, नबूवत तो हमारी कौम को मिलनी चाहिए थी, यह अरबों का बच्चा कैसे? शाम होते ही वह अपने साथियों के पास पहुंचा। कई यहूदी आलिम जमा हुए। उसने कहा, आज मैंने उसे देख लिया। उस बच्चे की पीठ पर नबूवत की मुहर है। वह बुतों को नहीं मानता। उसकी निगाहें सिर्फ आसमान की ओर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे बच्चों की तरह खेलते तो थे, मगर बुतों के करीब कभी नहीं जाते थे। जब बाकी बच्चे बुतों के सामने खेलते, कभी उनकी पूजा की नकल करते, तो आप खामोशी से अलग हट जाते। एक दिन बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा ने देखा कि कुछ बच्चे काबा के पास खेल रहे हैं और अपने नन्हे हाथों से बुतों को छू रहे हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी दूर खड़े आसमान की ओर देख रहे थे। बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा ने हैरानी से पूछा, बेटा मोहम्मद, तुम उनके साथ क्यों नहीं खेलते? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मासूम अंदाज में जवाब दिया, अम्मा, ये तो पत्थर हैं, न ये सुनते हैं न देखते हैं, मुझे इनमें कुछ भी नजर नहीं आता। ये सुनकर बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बेटे को सीने से लगाया और उनके दिल में और पुख्ता यकीन बैठ गया कि यह बच्चा अल्लाह की तरफ से भेजी गई खास अमानत है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए, तो बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा ने फैसला किया कि वह बेटे को लेकर मदीना जाए। वहाँ उनके रिश्तेदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुलाब की तरह दमक रहा था। फरिश्ते सीना धोकर उसे पहले जैसा कर चुके थे और दिल से मैल का हिस्सा निकाल दिया गया था। ये मंजर देखकर बीबी हलीमा का दिल कांप उठा। उन्होंने नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगा लिया और घबराकर हारिस से बोली, ये क्या था? कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं? हारिस भारी आवाज में बोले, हलीमा, ये इंसानों का काम नहीं, ये अल्लाह का फैसला है। ये बच्चा मामूली नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं कोई बड़ी आजमाइश न आ जाए। बेहतर है हम इसे इसकी माँ के पास पहुंचा दें। बीबी हलीमा की आंखें भर आईं। वो जानती थीं कि इसी बच्चे की वजह से उनके घर में बरकत आई थी, दूध, हरियाली और खुशहाली। मगर माँ का डर मोहब्बत पर भारी पड़ गया। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, चलो हारिस, मक्का लौटते हैं। सफर शुरू हुआ। रेगिस्तान की रेत पर ऊंट धीरे धीरे चलता रहा और बीबी हलीमा रास्ते भर कभी नन्हे हाथ पकड़ती, कभी सीने से लगा लेती। उनका दिल मोहब्बत और डर के बीच झूलता रहा। रात में ठंडी हवा और चमकते तारे गवाह थे कि बीबी हलीमा नींद में भी उस अमानत को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज सुबह बकरियों को लेकर जंगल की ओर जाने लगे थे। मगर एक दिन बीबी हलीमा का दिल अचानक घबरा उठा। उन्होंने प्यार से कहा, मेरे लाडले, आज के बाद तुम बकरियां चराने नहीं जाओगे। मेरा दिल गवाही नहीं देता। उसी पल उनका एक बेटा दौड़ता हुआ आया और रोते रोते बोला, अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल का बड़ा शेर उठा ले गया। ये सुनते ही बीबी हलीमा की आंखें भर आईं। जब नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी अम्मा को परेशान देखा तो बड़े इत्मीनान से फरमाया, अम्मा, आप रोइए मत, मैं अभी जाता हूँ और बकरी वापस ले आता हूँ। बीबी हलीमा घबराकर बोली, बेटा, वो बहुत डरावना शेर है, अब तक बकरी को खा चुका होगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे यकीन के साथ कहा, जब मोहम्मद उससे मांगेगा तो वो इनकार नहीं करेगा। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा हलीमा को साथ लेकर जंगल की तरफ चले। जंगल के बीच खड़े होकर आपने आवाज दी, ए जंगल के शेर, मेरी अम्मा हलीमा की बकरी लौटा दो। कुछ ही लम्हों में झाड़ियों से 2-3 ताकतवर शेर निकले, बकरी को साथ लिए हुए। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब मक्का के लोग अपने बच्चों के नाम अपने बुतों पर रख रहे थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खामोशी से आगे बढ़ते हैं। उनकी गोद में दोनों जहां के आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही उन्होंने नाम पुकारा, मोहम्मद, भीड़ में सरगोशियां शुरू हो गईं। ये कैसा नाम है? इसका मतलब क्या है? हमारे बुतों जैसा नहीं। तभी भीड़ में से एक आवाज उठती है, मोहम्मद, यानी तारीफ के काबिल। और फिर हर तरफ एक ही नारा, मोहम्मद, मोहम्मद। बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा अपने बेटे को देखकर कहती हैं, जब मैंने उसे गोद में लिया, लगा जैसे मेरा हर गम मिट गया। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। उसकी आंखों में ऐसा सुकून था जो मैंने कभी न देखा। मक्का की वादी में खुशियां फैल चुकी थी। कबीला बनी साद की औरतें जो हर साल मक्का आती थीं, बच्चों को दूध पिलाने और पालने के लिए इस साल भी पहुंची। उनमें थीं बीबी हलीमा, भूखी प्यासी, थकी हुई। उनके साथ एक बूढ़ी ऊंटनी और दुबला गधा। सफर इतना सख्त था कि गधा बार बार लड़खड़ाता और ऊंटनी के थनों में दूध की एक बूंद तक न बची थी। बीबी हलीमा
कि एक बार एक यहूदी मुनाफिक जिसका नाम लबीद इब्न आसम था, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काला जादू करने की शैतानी साजिश रची। उसने आपके बाल कंघी से चुरा लिए और खजूर के फूल में 11 गांठें बांधकर हर गांठ पर जादू के अल्फाज पढ़े। फिर उस गठरी को एक जहरीले कुएं की गहराई में पत्थर के नीचे दफन कर दिया। कुछ ही दिनों में जादू का असर दिखने लगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमजोरी और तकलीफ महसूस होने लगी, जो 6 महीने तक जारी रही। फिर एक रात 2 फरिश्ते ख्वाब में आए और पूरी हकीकत बता दी। सुबह हजरत जिब्रील अमीन सूरह अल फलक और सूरह अन्नास लेकर उतरे। आपने हजरत अली, हजरत जुबैर और हजरत अम्मार को कुएं पर भेजा, जहां से वो गठरी निकाली गई जिसमें 11 गांठें बंधी थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अल फलक और अन्नास की आयतें पढ़ना शुरू किया तो हर आयत के साथ एक गांठ खुलती गई और आखिर में सारी गांठें खुलते ही आप उठ खड़े हुए जैसे बेड़ियां टूट गई हों। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, लबीद को सजा दी जाए। मगर नबी ए रहमत एक नौजवान अपने घोड़े पर सवार एक ही मकसद लिए घूम रहा था, बदला। 10 साल पहले एक डाकू ने उसके पिता को मार डाला था। जैद ने कसम खाई थी कि जब तक वो उस कातिल का सर नहीं काट लेगा, चैन से नहीं बैठेगा। बरसों की तलाश के बाद उसे खबर मिली कि वो कातिल एक वीरान रास्ते से गुजरने वाला है। जैद वहां छिपकर इंतजार करने लगा। सूरज आग बरसा रहा था। तभी उसे वो शख्स लड़खड़ाते हुए आता दिखा। लेकिन ये क्या, वो खूंखार डाकू अब बूढ़ा और लाचार हो चुका था। प्यास से उसकी जबान बाहर निकल रही थी और वो रेत पर गिर पड़ा। जैद ने अपनी तलवार निकाली और उसके सर पर जा खड़ा हुआ। आज तेरा आखिरी दिन है, जैद ने दहाड़ कर कहा। बूढ़े ने आंखें खोली, जैद को पहचाना और कहा, मुझे मार डालो, मैं इसी लायक हूँ, लेकिन मरने से पहले सिर्फ 2 घूंट पानी पिला दो, मेरा गला जल रहा है। जैद का हाथ कांप गया। उसके पिता का चेहरा याद आया, लेकिन फिर उसे